हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में ली बोलता है, अंकल क्या ये आप हो, लेकिन आप कहाँ पे हो। लेकिन ली को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ली बोलता है, मैंने डेफिनेटली अंकल की वॉइस को सुनी है। लुका उठ जाता है। ली लुका की तरफ देखता है और लुका को पूछता है, लुका क्या तुमने कोई अंकल की वॉइस को सुनी है। लुका उसको सर हिला के ना बोलता है। ली सोचता है ये काफी अजीब है, लुका ने उसकी आवाज को नहीं सुनी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इसीलिए मुझे आवाज सुनाई दे रही है। लुका आके ली के ऊपर लेट जाता है। ली लुका को देखकर बोलता है, तुम अगर मेरे ऊपर सोओगे तो मैं कैसे सो पाऊंगा। लेकिन तब तक लुका सो जाता है। ली बोलता है, ये तो पहले से ही सो चुका है। ली उसको नीचे लेटा देता है और उसको देखते हुए बोलता है, ये कभी सोचने वाली बात है कि मेरी मॉम ने मुझे कैसे पाला होगा। और वो सोचते हुए बोलता है, मॉम अब मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ क्योंकि सब कुछ अब क्लियर है। मुझे बस स्ट्रॉन्ग बनना है और उस चारों गार्डियन को हराना है। उसके बाद हम ग्रैंडपा उबेले के साथ इस टाउन से बाहर चले जाएंगे। भले ही मैंने बीस्ट किंग को मार दिया जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी था, लेकिन आज की फाइट में मैंने रियलाइज किया कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होता। तभी ली के अंदर जो अंकल होते हैं वो अंकल ली को बोलते हैं, ये अच्छा है कि तुमने इसे बहुत ही जल्दी समझ लिया। ली उनकी बात को सुनकर शॉक हो जाता है। वो अंकल फिर से बोलते हैं, असलियत में उस ब्रेनलेस बीस्ट किंग की एबिलिटी बाकी दूसरों के कंपेयर में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ली भी उस अंकल के सामने खड़ा हो जाता है। ली बोलता है, अंकल तो ये आप थे, मैं गलत नहीं था, लेकिन ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ पे सडनली कैसे अपीयर हुआ और आपने चारों ओर देखने लगता है। वो अंकल बोलते हैं, ये तुम्हारी इनर हार्ट वर्ल्ड है, बल्कि तुम जब से मेरी मास्टर बने हो तब से मैं यहाँ पे हूँ। ली अंकल की बात सुनकर बोलता है, मेरी इनर हार्ट वर्ल्ड। अंकल फिर से बोलते हैं, जब मैं उस जगह पे इस जगह पे आया तब मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाया। ली बोलता है, मैं समझता हूँ और आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, आपकी वजह से ही मैं बीस्ट किंग को मार पाया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मेरी इनर हार्ट वर्ल्ड पे इतनी ज्यादा फूल क्या कर रहे हैं। अंकल बोलते हैं, हर इंसान की इनर हार्ट वर्ल्ड उस चीज पर बेस्ट होगी जिस चीज को वो ज्यादा केयर करते हैं। तुम्हारे इनर हार्ट पे बहुत ज्यादा फ्लावर है तो इसका मतलब तुम फ्लावर से कनेक्टेड हो। ली एक फ्लावर को अपने हाथ पे उठाता है और बोलता है, ये फूल मुझसे कनेक्टेड है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मुझे फ्लावर में कोई इंटरेस्ट है कि नहीं। अंकल बोलते हैं, वैसे भी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने। क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, मैं तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और अंकल अपनी एलिमेंटल पावर को शो कराते हैं और बोलते हैं, भले ही मैंने अपनी पावर को 1% रिकवर किया है, लेकिन ये काफी है तुमको ये समझाने के लिए कि चाउस एलिमेंटल पावर कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा खतरनाक है। करेंटली तुमने अभी तक चाउस एलिमेंटल पावर को 0.001% भी एक्टिवेट नहीं कर पाए। ली अंकल की बात सुनकर बोलता है, क्या आप मजाक कर रहे हैं, मैंने अभी तक 0.001% को भी एक्टिवेट नहीं किया, ये कैसे हो सकता है, आप क्या मुझसे 1000 टाइम पावरफुल हैं। अंकल बोलते हैं, ये तो बस एक अनुमान है जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सीखो अपनी ट्रू पावर को जो कि तुम्हारे अंदर छुपी हुई है और स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मारा जाऊंगा। तभी ली के सामने स्क्रीन पर एक विंडो ओपन होता है। उसमें उसे एक मिशन दिया जाता है जो मिशन का नाम होता है चाओस एलिमेंटल मास्टर ट्रायल। मिशन रिक्वायरमेंट ये होता है उसे 3 मिनट तक उसके ओपोनेंट के सामने टिकना है और उसे रिवॉर्ड में 4 लाख एक्सी पॉइंट मिलेगा। ली उस स्क्रीन पर उस मिशन को देखकर सोचता है, मुझे बस 3 मिनट तक रुकना है और मुझे 4 लाख एक्सी पॉइंट मिल जाएगा। अंकल बोलते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम रेडी हो। ली अपनी एलिमेंटल पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी शॉट को निकालता है और बोलता है, चलो शुरू करते हैं अंकल। और वहां से सीन चेंज हो जाता है और गॉड पैलेस पर आता है जहाँ पे हिक्स को एक मेंबर हील कर रहा होता है। हिक्स को जो हील कर रहा होता है वो हिक्स को बोलता है, हिक्स क्या वो चैंग जीली इतना स्ट्रॉन्ग है, मैंने कभी भी तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस इंजर्ड होते हुए नहीं देखा। हिक्स बोलता है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो बस लकी था क्योंकि मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। पीछे से हिक्स को कोई बोलता है, क्या सच में। वहां से एक लेडी आ रही होती है। वो लेडी बोलती है, अगर उस लड़के ने तुम्हारे ऊपर अपना किलर मूव को यूज करता तो तुम जिंदा लास्ट होते। हिक्स बोलता है, लूसियस तुम्हें क्या बोल रही हो। और उस लेडी का नाम होता है लूसियस। लूसियस अपने सर से कपड़ा हटाती है और बोलती है, लॉर्ड डोरोप ने तुम्हें बस ये कहा था तुम ओपोनेंट की कंपेटेबिलिटी को जांचो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम जैसे कचड़ा इंसान इस 4 गार्डियन में आया कैसे। हिक्स लुइस के ऊपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, लूसियस तुम इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों बन रही हो। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम्हारा भी उसके साथ कोई मैच नहीं है। लूसियस उसके सर के ऊपर अपना पैर रखती है और उसको बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस लॉर्ड डोरोप को तुमसे छुटकारा दिलाने में मदद कर रही हूँ। हिक्स को लुइस के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। लुइस बोलती है, हाँ वो लड़का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी नजरिए से वो बस एक ब्रेनलेस कचड़ा है जो कि बिना स्ट्रेटेजी के बैटल में उतर जाता है। लेकिन ओब्रे उबुलेई और वो सारे लोग लॉर्ड डोरोप के सामने एक कीड़े की तरह हैं, वो लोग बस अपनी मौत का वेट कर रहे हैं। वहाँ पे और एक मेंबर होता है, शायद उसका नाम सच्चीबिया होगा। सच्चीबिया बोलता है, उपुले ने टाउन से बहुत सारे लोगों को भर्ती करना स्टार्ट किया है, वो 12 हीरो में से एक है तो लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, लेकिन लॉर्ड डोरोप अगर उसमें इंटरफेयर करते हैं तो पूरा शहर में हल्ला मच जाएगा और इसीलिए लॉर्ड डोरोप उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लुसियस बोलती है, तुम कहना क्या चाह रहे हो। सचिया पीछे एक मैजिक परफॉर्म करता है और पीछे से एक डिमोनिक मॉन्स्टर को लाता है, जो देखने के बाद हिक्स और
और लूसियस दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ पे आ जाता है वही मॉन्स्टर जिसने बोबान के पेरेंट्स को मारे होते हैं। उस मॉन्स्टर का नाम होता है वांडरर। सचिया वांडरर को बोलता है तुम जाओ टाउन पे और सारे लोगों को मारो। जो सुनने के बाद वांडरर वहाँ से दहाड़ते हुए चला जाता है और सीन वहाँ से चेंज होकर ली के पास आता है। ली वहाँ से भागने लगता है और ली के पास विंडो पर बोलते हैं तुम्हारा मिशन बाकी 2 मिनट रह चुका है। ली भागते अपने मन में सोचता है मुझे माफ करना अंकल, अभी मैं आपसे फाइट अवॉइड करूंगा 3 मिनट तक, क्योंकि मुझे सबसे पहले उस मिशन को कंप्लीट करना है ताकि मुझे 4 लाख एक्सपी पॉइंट मिल जाए। उसके बाद आप जैसे ट्रेनिंग करने कहोगे मैं वैसे ही ट्रेनिंग करूंगा। ली थोड़ा स्लो होकर सोचता है रुको, ये थोड़ा अजीब है, अंकल ने अभी तक मुझे पकड़ा क्यों नहीं? मुझे अंदर से ही बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। ली के ऊपर से एक लाइट चमकती है। ली उस लाइट को सेंस कर लेता है और ली वहां से जंप करके हट जाता है, लेकिन उस लाइट की प्रेशर इतनी ज्यादा हाई होती है ली को उस प्रेशर की वजह से पीछे चला जाता है। ली अपनी शॉट को जमीन पे मारता है और उस प्रेशर से बचता है, लेकिन ली जब सामने देखता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक गड्ढा हो जाता है। ली उस गड्ढे को देखकर बोलता है ये ट्रेनिंग कैसा है? वो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ली के हाथ पे बीस्ट किंग को मारने पर इक्विपमेंट मिलता है, ली उसको पहना होता है। ली बोलता है अभी मैंने बीस्ट किंग को मारने पर जो प्रोटेक्शन शील्ड मिली थी उसका यूज किया, इसीलिए मैं इस अटैक को डॉज कर पाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये डिफेंस नहीं होता तो मैं शायद बच पाता। अंकल उस गड्ढे के उस पार होते हैं और ली को बोलते हैं तुम फाइट को अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे फाइट करो, तुमने अभी मेरे अटैक को डॉज किया, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। और अंकल थोड़े से गुस्सा होते हैं बोलते हैं अब इस तरह का अटैक इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ली अंकल के पीछे की तरफ इशारा करता है और बोलता है अंकल वहाँ पे कौन है? अंकल जब पीछे की मोटर देखते हैं तो ली वहाँ से भागने लगता है। अंकल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। ली भागते हुए सोचता है मुझे इस चीज को और भी थोड़ा खींचने की जरूरत है, उसके बाद मैं इस मिशन को कंप्लीट कर लूंगा और मुझे 4 लाख एक्सपी पॉइंट मिल जाएगा। ली अंकल के सामने खड़ा होता है। ली बोलता है अंकल क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? कुछ मिनट के बाद हम फिर से लड़ाई करेंगे। अंकल उसको बोलते हैं लड़ाई से भागना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, और अंकल ली के पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा एनिमी तुम्हें एक भी चांस नहीं देगा, वो तुम्हें पकड़ लेगा। ली अंकल को सेंस कर लेता है और वहां से हट जाता है और अंकल का अटैक मिस हो जाता है। अंकल शॉक हो जाते हैं। ली अंकल के पीछे होता है और अपनी बर्स्ट स्लैश का यूज करता है और वो स्लैश अंकल के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है। अंकल ऊपर उड़ने लगते हैं जिससे वो अटैक मिस हो जाता है। ली सोचता है अंकल का अटैक एक फिजिकल अटैक था, इसलिए मैंने अपना बर्स्ट स्लैश का यूज किया, लेकिन अंकल ने उसे भी डॉज कर लिया। अंकल सोचते हैं ये बच्चा अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया? मैंने उसे अपने पीछे आते हुए नहीं देखा, शायद उसने खुद को टेलीपोर्ट करके मेरे पीछे लाया। हाँ ये हो सकता है। ली अंकल को देखकर सोचता है मेरी उस स्किल को एक्टिवेट होने में लगभग 5 मिनट लगेंगे। अगर अंकल ने मुझ पर फिर से अटैक किया, मुझे नहीं लगता मैं उनके अटैक को डॉज कर पाऊंगा, तो मेरा ये मिशन फेल हो जाएगा। और उसकी काउंटडाउन 30 सेकंड पर आ जाती है। ली अपने शॉट को वापस रख देता है और अंकल से बोलता है मैं समझता हूँ अंकल, आप अगर मुझे कुछ देर आराम करने देंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करूंगा और यहाँ से नहीं भागूंगा। अंकल अपनी शॉट को वापस रख देते हैं और नीचे आते हुए बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें आराम करने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे उस टेक्निक के बारे में बतानी होगी जो तुमने अभी यूज किया। ली सोचता है टेक्निक क्या? उनका कहने का मतलब ये है मैंने जो अभी जो स्किल का यूज किया बर्स्ट स्लैश। ली के पास स्क्रीन पर विंडो ओपन होता है और ली को बोलते हैं तुम्हारा काउंटडाउन एंड होता है और तुमने अपना मिशन को कंप्लीट किया है और उसको 4 लाख एक्सपी पॉइंट मिल जाता है और उसका एक लेवल अप भी हो जाता है। ली अंकल को बोलता है मैं अभी जो स्किल का यूज किया शायद वो मेरे सिस्टम द्वारा एक्टिवेट होता है। ली अंकल को बोलता है मैंने अभी जो अपनी टेक्निक का यूज किया ये मेरी ऑर्डर को फॉलो करता है। जब मैं अपने बॉडी को सोचता हूँ मुझे इस मूव को यूज करना है, तब मेरी माइंड उस चीज को एग्जीक्यूट करती है और मेरी उस स्किल को एक्टिवेट कर देती है। अभी मैंने जो स्किल का यूज किया वो बर्ड स्लैश है, जिसकी वजह से मैंने आपके अटैक को डॉज किया। वैसे अंकल क्या कुछ प्रॉब्लम है? अंकल बोलते हैं मुझे नहीं पता तुमने अभी क्या कहा, मुझे तुम्हारी ज्यादातर बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना समझ में आया तुमने अभी जो बर्ड स्लैश का यूज किया इसको पहले भी किसी ने यूज किया है। ली अंकल की बात सुनकर बोलता है क्या इसका मतलब पहले भी इसी स्किल को किसी ने यूज किया है? अंकल सोचते हैं जस्ट अभी तुमने जिस मूव का यूज किया मुझे वो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लगा, मैंने अभी तुमसे फाइट की इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन मुझे ये चीज याद नहीं है। और अंकल खुद के ऊपर गुस्सा होते हैं बोलते हैं धिक्कार है मुझ में, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ली अंकल को देखकर मन में सोचता है ग्रैंडपा ने मुझे लेजेंड ऑफ हेस्टियोट के बारे में बताया था और मुझे इस अंकल ने जो पावर दी है वो चाओस एलिमेंटल पावर है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यही हेस्टियोट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसको नहीं पता कि ये हेस्टियोट है। अगर मैं उसको उसके नाम से पुकारूं तो शायद उसकी मेमोरी वापस आ जाए। ली अंकल को बोलता है अंकल क्या आपको पता है आप कौन हो? ली की बात सुनकर अंकल उसकी तरफ देखते हैं। ली फिर से बोलता है क्या आप हेस्टियोट हो जिसने बहुत समय पहले एक इविल गॉड मोरियस को हराकर इस दुनिया को बचाया था? क्या आपको कुछ याद आ रहा है? हेस्टियोट नाम सुनकर अंकल ली की तरफ शौक होते हुए देखते हैं। वहाँ के सीन चेंज होकर एक अलग जगह पे आती है। डीली बेड पर सो रहा होता है और लंबे लंबे खराटे ले रहा होता है। उसके साइड में बोबन सोता है तो बोबन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। बोबन अपने मन में सोचता है ये अच्छा है कि ग्रैंडपा उबुले ने एक बीस्टमैन को इस विलेज पर लेके आए, लेकिन उन्होंने मुझे इसके साथ क्यों सुलाया? मुझे इसके साथ एक सेकंड और नहीं रह रहा। और बोबन बेड से उड़ जाता है। बोबन जैसे ही बेड से उड़ता है उसको कुछ स्मेल आता है। उस स्मेल को स्मेल करने के बाद वो
बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है मुझे पता है ये चीज क्या है, और बोबान के ऊपर एक अटैक आता है। बोबान वहां से जंप करके वहां से हट जाता है। डीली जिस बेड पर सो रहा होता है वो बेड भी टूट जाता है। डीली उड़ जाता है और बोलता है तुम कर क्या रहे हो, और वहां पे वो डिमोनिक मॉन्स्टर वांडरर आ जाता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 800 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।